कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मॉन्स्टर्स आने शुरू हो गए ढेर सारा। और इन मॉन्स्टर के जो लेवल्स थे वो आम ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कि 100 से उन सब के पार ही थे, कुछ के 170 थे, कुछ के 200 थे। और वहीं पर जो ह्यूमंस थे उनका लेवल कुछ खास नहीं था, उनका 2 1 इस तरह के उनका लेवल था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो एक हंटर बन गए और उनका लेवल 80 100 भी क्रॉस करने लग गया। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर्स को जिसका नाम रहता है निगरा, और इसका जो लेवल रहता है वो अननोन रहता है। उस मॉन्स्टर के सामने एक हंटर खड़ा रहता है। वो हंटर उस मॉन्स्टर को देख के कहता है, आखिर कैसे कैसे मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं है और तुम्हारा लेवल तो अननोन बता रहा है। फिर तभी उसके पीछे एक बंदा आता है, कहता है, सर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और वहाँ बाहर जाके वेट करना कि कोई हमारे लिए मदद लेके जाए, क्योंकि अगर हम सब यहाँ से चले गए तो ये मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा और आने के बाद हज़ारों करोड़ों लोगों को मार देगा। मैं यहाँ पे रुक कर तुम सबके लिए समय बाय करता हूँ। बाकी के लोग ये सब बातें सुन के वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो सेम बंदा बोलता है कि मैं कभी भी सेक्रीफाइस खुद का करता नहीं, लेकिन आज मुझे इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा वरना ये बहुत लोग को मार देगा। फिर तभी वो कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सिर्फ अपने एक पंच में उसको ज़मीन में घसोड़ देता है। और वो चीज़ करने के बाद उसमें उस हीरो की जो एबिलिटी और हेल्थ रहती है वो सब ख़त्म हो जाती है एक तरह से, और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। तभी वो पीलो बाल वाला खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खड़ा होने से पहले वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखने के बाद वो पीले बाल वाला कहता है कि शायद आज मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तभी कोई आता है उसके सामने और सिर्फ एक नाइफ से उसके अटैक को रोक लेता है। ये चीज़ देखने के बाद पीले बाल वाला काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ एक नाइफ से उसने इतने पावरफुल मॉन्स्टर का अटैक रोक लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने ढूंढ लिया और आज मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। फिर तभी वो मॉन्स्टर दूसरे हाथ से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ पे चढ़ जाता है और उसकी तरफ दौड़ जाता है। उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर चार्ज करता है और उस मॉन्स्टर का गला काट देता है, और गला काटने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है। उस जाते हुए देखकर वो जो पीले बाल रहता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा लेवल क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा लेवल सिर्फ 1 है। हमें एक सीन दिखाया जाता है 7 साल पहले का, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन में देख रहा होता है कि हम लोग कैसे एक हंटर बन के सक्सीड हो सकते हैं। और उसने बताया जाता है कि आपको डिटर्मिनेशन चाहिए और आपको मौत के सामने भी आपको नहीं डरना है, और अगर आप तब भी हंटर नहीं बन पाए तो आप सोसाइटी या फिर अपने किस्मत को ब्लेम करने से बजाय अपने लेजीनेस से ब्लेम करें। ये चीज़ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन को ज़मीन पे पटक देता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर मरा पड़ा रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं 20 साल की उम्र से एक हंटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कितने मैंने डिटर्मिनेशन और हर चीज़ की है, कितनी बार मैंने मौत को फेस किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से कि मैं हंटर नहीं बन पाए इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न। पहला रीज़न, हम जब हंटर बनना चाहते हैं तभी हमारे स्कूल से हमें कुछ मॉन्स्टर्स को असाइन किया जाता है जो डंजन में रहते हैं, हमें उन्हें मारना होता है। मेरे जैसे हंटर जो करीब हैं वो उन मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाते, क्योंकि हम सबका लेवल जो रहता है वो कम रहता है। लेकिन जो अमीर ज़ादे रहते हैं उनका लेवल तो भले कम रहता है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स हाई लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी डंजन को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देते हैं और अपना टेस्ट पास कर देते हैं। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो दिन रात मेहनत करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है सिर्फ इक्विपमेंट्स पाने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं एक डंजन भी क्लियर कर सकूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन पर ध्यान दे रहा होता है। फिर तभी उसके पास एक मोटा सा बंदा आता है, उससे कहता है, क्या तुमने अपने सारे जो डंजन्स के जितने मॉन्स्टर्स थे क्या तुमने उन सबको मार दिया? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने उन सभी को मार दिया। वो मोटा वापस बोलता है, अगर तुमने उस सबको मार दिया है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पे। मेरे ख्याल से तुम वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें बॉस रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं इन सबको जानता हूँ,
ये लोग हम जैसे कमज़ोर लोग को इसीलिए भर्ती करते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि हम सब में से कौन कौन अमीर है, और जो जो अमीर रहता है ये लोग उन्हीं को सिर्फ भर्ती करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ, और वो वहाँ जाते जाते अपने मन में उस बंदे को गाली देते हुए जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस डंजन के सामने आ जाता है जहाँ पर हमें उस डंजन को दिखाया जाता है, जो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा शानदार और बड़ा होता है, और वहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा हंटर होते हैं।